नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल वहाब फाउंडेशन की पुस्तक सोजो साज़ हयात पुस्तक का विमोचन मिन्नत कॉलेज के पास मल्टीपर्पज़ हॉल में किया गया, जिसमें शहर के शिक्षाविद के साथ साथ गणमान्य लोगों ने शिरकत की। साथ ही सबों ने डॉक्टर अब्दुल वहाब के योगदान की गाथा प्रस्तुत की। डॉक्टर अब्दुल वहाब का सबसे बड़ा योगदान था माइनॉरिटी समाज के गरीब बच्चियों को शिक्षित करने की मुहिम, जो आज सोगरा गर्ल्स हाई स्कूल के रूप में अपने कार्यों को भली भांति अंजाम दे रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल मन्नान तर्जी ने डॉक्टर अब्दुल वहाब पर एक कविता पढ़कर दर्शकों का मन जीत लिया। इस सभा में भाग लेने वालों में अली अशरफ फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा शाकिर खलीक, नियाज अहमद, रिटायर्ड एडीएम के साथ साथ डॉक्टर आफ्ताब आलम, फराज फातमी, इंजीनियर नकी हैदर, अंजार आलम। आइए इन लोगों ने इस अवसर पर क्या कहा, हमने आपको सुनवाते हैं। अब्दुल वहाब साहब के नाम पे जो आज फाउंडेशन बना है, इसके लिए हम लोग हर तरह से तैयार रहेंगे। जो भी उनके मेंबरान है, सदर है, सेक्रेटरी है, हम लोगों को जो भी काम देंगे उनके साथ शाना बशाना हो करके उनके कामों में लगे रहेंगे। जहाँ तक डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब का सवाल है, उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ डॉक्टरी नहीं की, बल्कि आम आदमियों के लिए खिदमत की और जो खास तौर से गरीबों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो हम उनको आज के दिन याद भी करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। देखिए, ऐसा है कि बहुत मारूफ मकबूल डॉक्टर थे डॉक्टर वहाब साहब, और इतने लोगों के आने का यही है कि हम लोग किस्मती है कि हम लोग इस घर में पैदा हुए और हमारे वालिद मतलब उनका जो मकाम उनके कामों की वजह से उनको मिला, और यहाँ के लोगों ने जितनी मोहब्बत दी उनको, ये हम लोग इसके बहुत ममनून और मशहूर हैं उनके। और ये हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अब्बी जान ने, हालांकि ये बहुत बड़ा काम है, हम लोग उसके छोटे से काम के हिस्सा बन सके और उस लीगेसी को आगे बढ़ा सके, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या फाउंडेशन का क्या क्या काम करेंगे, आप कुछ बता सकते हैं? ज़्यादातर हम लोगों का जो है एजुकेशनल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फादर ने जैसे सबको मालूम है कि लड़कियों का स्कूल कायम किया, जिसकी वजह से इस इलाके की लड़कियां पढ़ सकी, आगे बढ़ सकें। उस ज़माने में लड़कियों की तालीम को मायूब समझा जाता था, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने यहाँ अवार्ड भी इसी से शुरू किया है कि जो एजुकेशन में आगे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उनको अवार्ड भी देंगे और इंशाल्लाह फाइनेंशियल मदद भी करेंगे उन लोगों की। हम लोग देखिए, दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है लोगों का। मेरे वालिद ने जो काम किया, उनके लड़का होने के नाते जो हमसे जो एक्सपेक्टेशन है, उतना काम तो हमसे हो नहीं सकता है। अल्लाह ताला ले ले तो मेरी खुशनसीबी होगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस काम को जो उन्होंने अधूरा कुछ भी थोड़ा छोड़ा है, या उनकी जो लीगेसी रही है, उसको लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ो। उसमें हमारे घर के दूसरे लोग, हमारी बहनें और हमारे छोटे भाई, हमारे बहनोई, और ख़ास तौर से यहाँ के आवाम का जो साथ मिला है हम लोगों को, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि आगे अच्छा मिल करके हम लोग को अच्छा और काम करेंगे। शुक्रिया बहुत। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब ने खिदमत के जज्बे से डॉक्टरी के पेशे को अपनाया, एक मशहूर संगठन है, और कोशिश है कि उनके जरिए गरीब लोगों का इलाज हो, और कोई भी आदमी अगर ज़रूरतमंद गरीब आदमी है तो उनके हॉस्पिटल में आए और उसका इलाज हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस जो डॉक्टरी का जो पेशा है, इसको खिदमत के जज्बे से, मानव सेवा के जज्बे से इसको परवान चढ़ाया जाए, और शहर के हर लोग ये महसूस करें कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो मेरा यहाँ इलाज होगा। इसको परवान चढ़ाने की जरूरत है।
डॉक्टरी के पेशे को मानव सेवा के हिसाब से इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और यही वो चीज़ है जो मुझको दिल्ली से यहाँ ले आई। वो इंसानों के खिदमतगुजार थे, मानव सेवा के जज्बे से सरशार थे, हमेशा गरीबों के मसीहा थे और जो भी ज़रूरतमंद होता उसकी ज़रूरतमंद उनकी तकमील करते थे और लड़कियों की तालीम के लिए फिक्रमंद का इजहार करते थे। उसके लिए उन्होंने जो शुरू में स्कूल कायम किए उनका योगदान हुआ। तो आज उनके सबसे सच्ची अकीदत और अच्छा योगदान ये होगा कि उनके छोड़े हुए नक्शे कदम पे चला जाए और बच्चियों की, लड़कियों की अच्छी तालीम का इंतजाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल वहाब फाउंडेशन का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके जरिए से हम लोग वहाब साहब का जो लहाब था बच्चों को तालीम और उसमें इनकरेजमेंट के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी हम लोग कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग उसको आगे किन मुद्दों पर ज़्यादातर आप काम करेंगे? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर आप ज़्यादा काम करेंगे? चाहेंगे फीमेल एजुकेशन का काम करना और यंग जनरेशन को ये गाइड करना कि उनके लिए कौन सा करियर बेस्ट है और वो अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधार सकते हैं एजुकेशन के मामले में। चलिए, जिस तरीके से अहमद नसीम आरज़ू, हाँ, मेरा भी पूरा सपोर्ट है डॉक्टर अहमद नसीम आरज़ू आपके इस बात को पूरा करने में हम हमेशा से शुक्रिया। खुशी महसूस हो रही है क्योंकि वक्त कम था और बोलने का मौका कम था लोगों को। हम ये चाह रहे थे कि हम भी कुछ बातें रखते जिसमें जो एक कमी मुझे महसूस हुई यहाँ पे फाउंडेशन में, इस फाउंडेशन में जो अब्बीजान का नाम आया उसके पीछे एक कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब जो औरत होती है ना, तो वो लेडी जिसने मेरे अब्बीजान को यहाँ तक पहुँचाया वो मेरी अम्मी। बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने अब्बी के साथ शुरू की ज़िंदगी, और हम चूँकि पहली औलाद थे इसलिए जैसा अम्मी बताती हैं कि हमको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। जिस ज़माने में अब्बीजान पढ़ाई करते थे है ना, तो अब्बीजान को अब्बीजान बनाने में मेरी वालदा का हाथ बहुत बड़ा है कि जैसे उन्होंने रखा वैसे वो रही, कुछ डिमांड नहीं किया ज़िंदगी में, छोड़ के पढ़ते रहे, फिर छोड़ के इंग्लैंड चले गए। फाउंडेशन को हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको आगे बढ़ाने में हमारी फैमिली है और जो हमारे पहचान वाले हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ये लोग इंशाअल्लाह सब साथ मिलकर के चलेंगे।